सबसे पहले वर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी। हम कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझते हैं कि क्या है। मान के चलते हैं ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है, जो जो वैल्यूज हम रखेंगे x की, वो कॉन्टिन्यूस आएगा ग्राफ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, कॉन्टिन्यूस, x की सभी वैल्यूज पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं डिसकॉन्टिन्यूस का। जैसे y इज इक्वल टू टेंजेंट x है। अगर हम x की वैल्यू π/2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू टेंजेंट x वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है जब हम x की वैल्यू π/2 रखें। लेकिन y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, x की वैल्यू जो मर्जी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा, अगर उसका ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस रहे, कुछ भी ब्रेक ना आए। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस तब कहा जाएगा जब वो यहाँ से वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए। अब कैसे चेक करेंगे, मान के चलते हैं हमें कोई फंक्शन दे रखा हो, कैसे चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो ग्राफ्स नहीं हमने प्लॉट करने, तो हमारे पास मेथड है, किसी फंक्शन, जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा किसी भी पॉइंट पे। मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, अगर ये a वाली वैल्यू अगर मैं फंक्शन में रखता हूँ तो जो आंसर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब जो आंसर है वो फाइनाइट हो, रियल हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, मतलब आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। जिस पॉइंट पे मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, अगर मैं वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट करूं तो आंसर फाइनाइट आए, इनफाइनाइट ना आए। ठीक है, सेकंड बात, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं इस फंक्शन की, उस पॉइंट पे अगर हम लिमिट ले लें तो वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल भी होने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे हो जाते हैं प्रूफ, तो इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इन 3 स्टेप का प्रोसीजर है हमारे पास। अब एग्जांपल से हम चेक करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है क्या ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इस फंक्शन में सबसे पहले जोन सी, जैसे x इज इक्वल टू a पे चेक करना था तो मैं a पुट करता हूँ ना यहाँ पे। तो जैसे x इज इक्वल टू 1 पे है तो मैं 1 पुट करूँगा इस फंक्शन में। जब मैंने 1 पुट करा यहाँ पे तो आंसर क्या आया, 5। इसका मतलब ये फाइनाइट है, रियल है। मतलब फर्स्ट पॉइंट ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लिमिट लेनी है उस पे, इस फंक्शन की लिमिट ऑफ x कहाँ पे चेक करना है, 1 पे। x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो भी आंसर क्या आ रहा है, 5। मीन्स ये दोनों, मतलब देयरफॉर थर्ड स्टेप, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से बच्चों फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है कि क्वेश्चन में कह रखा है कि x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 पे चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। आपने खुद ट्राई करना है। अगर जो भी डाउट आएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चेक करो कि x इज इक्वल टू n पे क्या ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फंक्शन ये है, तो किस पे चेक करना है, n पे। तो सबसे पहले मैंने n रखा है यहाँ पे। ठीक है, n रखेंगे x की फंक्शन में, x की जगह n रखेंगे तो क्या आएगा, n की पावर n। और n है क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर हम कुछ भी वैल्यू रखें तो आंसर n की वैल्यू कुछ भी वैल्यू होगी तो आंसर फाइनाइट और रियल ही आएगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप ठीक है। सेकेंड स्टेप में लिमिट में चेक करना है हमने कि x अप्रोचेस टू n, f ऑफ x है कितना, x की पावर n। ठीक है, यहाँ लिमिट पुट कर दी n, तो तब भी वही सेम आंसर आ रहा है। मतलब दोनों आपस में इक्वल भी आ रहे हैं। इसका मतलब f ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूस है।
क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। जैसे ये चेक करना है हमें कि अगर 2 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो वही सबसे पहले तो देखो 2 पे हमें दे रखा है कि जब वैल्यू 2 है, अगर मैं फंक्शन में 2 पुट करूंगा तो हमें कह दिया कि आंसर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तो हमें तो एफ ऑफ, देखो मैंने एफ ऑफ 2 रखा पहला स्टेप, तो कितना आ गया 0। अब मैं इसको लिमिट पे चेक करता हूँ। जब x अप्रोचेस टू 2 है, देखो नॉट इक्वल टू 2 है ना, मतलब अप्रोच का मतलब होता है कि 2 को अप्रोच करना, 2 नहीं है। ठीक है, जब 2 नहीं है मीन्स 2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन है कितना उस टाइम, x² - 4 ओवर x - 2 ये आ जाएगा। इसको अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आंसर 0/0 आ जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए 0/0, इसलिए मैंने क्या करा, इसको ब्रेक करा, a + b × a - b, a + b × a - b। तो x - 2 से x - 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा x + 2। अब पुट करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखो 2 पे कितना था 0 आ रहा है, और जब लिमिट वाला करा तो आंसर 4 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो f ऑफ x है ये डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट x = 3, ये वाला। तो वही जब 3 है हमें दे रखा है, कहते हैं जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन का आंसर 5/3 आता है। मतलब पहला स्टेप तो यही हो गया। सेकेंड स्टेप लिमिट वाला अगर हम रखते हैं x, तो फंक्शन है कितना हमारे पास, ये इसको मैंने बेटा ब्रेक किया हुआ है मिडल टर्म, तो x - 3 × x + 2 की फॉर्म ये आ जाएगी। इधर से x - 3 ओवर x - 3 से x - 3 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x + 2 ओवर x + 1। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो इधर 5/4 आ रहा है, इधर 5/3 आ रहा है, पहला और सेकंड स्टेप का आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। देखो अगर हम डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर देते हैं तो 0/0 आ जाता है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया हुआ है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रखा है f ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। जब x की वैल्यू एट x = 0 पे चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। देखो जब 0 है, फर्स्ट जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिमिट लेके चेक करते हैं तो x = 0 फंक्शन कितना है sin 2x ओवर 3x। अब ये हमने +1 में बेटे वैसे कर रखा है मैंने, फिर भी राइट हैंड साइड में बता रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। या x/sin x हो तो भी इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 4x है तो यहाँ 4x होना चाहिए, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो देखो इसके लिए मैंने क्या करा, देखो इसको, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये इस वाले को इधर लिख सकते हैं ना इसको हम। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई करा दिया, x से डिवाइड भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सेम बनाने के लिए देखो 2 से मल्टीप्लाई कराया मैंने, इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इधर भी देखो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर 3 से डिवाइड करवा सकते हैं आप। ठीक है, अब हम सॉल्व करें। देखो ये जो इधर है वही जो एंगल है वही नीचे है, तो sin 2x/2x ये भी 1 हो जाएगा, 3x/sin 3x ये भी 1 हो जाएगा। तो 2/3 × 1 × 1 क्या आएगा आंसर 2/3। अब हम बात करते हैं, देखो पहले वाले इसका तो 0 पे था 2, इसका आया 2/3, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है एट x = 0। 6th के बेटा फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये दे रखे हैं हमें, तो चेक करना है क्या ये फंक्शन x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। देखो जब फंक्शन की वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी दे रखी है, फंक्शन का आंसर कितना आता है 8। जब मैंने 0 रखा, फर्स्ट पार्ट 0 रखा तो 8 है। अब लिमिट में चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा फंक्शन हमारे पास ये है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, जैसे 1 - cos 2x का क्या होता है 2 sin² x, तो 1 - cos 4x का क्या होगा 2 sin² 2x, हाफ द एंगल। ठीक है, ये x का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिखा हुआ है, नहीं ये वाला जो 2 है वो इधर लिखा हुआ है ये।
अब ये साइन स्केयर 2x है, तो ये साइन स्केयर 2x को दो बार लिखा हुआ है, साइन 2x इंटू साइन 2x। ये एक्स स्केयर है, एक बार x इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। अब मेरे को ये सेम बनाना है, देखो इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, एक 2 से और मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब इसके नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने एक 2 से और मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 हमारे पास। मीन्स फर्स्ट स्टेप का भी आंसर 8 है, लिमिट वाले का रख भी 8 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब एक बात का ध्यान देना, अभी तक तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो नॉट इक्वल टू वाले आ रहे थे। जब लेस देन ग्रेटर देन वाले आ जाएंगे तो हमने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। अब हमें जैसे ये क्वेश्चन है, देखो लेस देन ग्रेटर देन आ रहा है ना, आपने जब भी लेस देन ग्रेटर देन वाला आए तो लिमिट वाला जो पार्ट है, ये लिमिट वाला, इसमें तो एक ही पार्ट होता था, जैसे ये ना एक ही पार्ट लिमिट वाला, तो लिमिट वाले में दो पार्ट्स आ जाएंगे। पहला पार्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और इसमें राइट हैंड लिमिट, दो में ब्रेक करना है आपने, ठीक है बच्चों। अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब पहले मैंने लिमिट वाला पार्ट ही चेक कर लिया, चलो पहले हम अगर हम 0 वाला चेक करें, देखो 0 के इक्वल वाला कौन सा फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल है ना, इक्वल वाला कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1, एफ ऑफ x कितना है, x प्लस 1। अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें तो क्या आ रहा है 1, एक तो ये स्टेप कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम लिमिट वाला मैं करके देखा, देखो जब भी मैंने बताया लेस देन ग्रेटर देन आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ब्रेक करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जो बेटा कम वाला होगा, 0 से कम, मतलब 0 से माइनस वाला। राइट हैंड वाला हमेशा 0 से ज़्यादा वाला, ठीक है। कोई भी मतलब जो भी हमें यहाँ दे रखा हो, जैसे अगर 1 दे रखा हो तो 1 से कम वाला, 1 से ज़्यादा वाला, तो ऐसे लेते हैं। 2 दे रखा हो तो 2 से कम वाला, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला कम वाला लेना है, माइनस वाला, और राइट हैंड वाला ज़्यादा वाला लेना है। तो अब देखो हमें 0 पे, 0 से कम वाला ये फंक्शन है, 0 से कम वाला, 0 माइनस लिखा हुआ है, 0 से कम वाला ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब x, आपने क्या करना है पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस को 0 माइनस h लिखना है। h जोन सा है वो लगभग 0 के इक्वल होता है, h अप्रोचेस टू 0। अब 0 में से h जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस h। x की जगह यहाँ पे आपने पुट कर देना है माइनस h, ये पुट कर दिया। और एक बात का ध्यान है, लिमिट जरूर चेंज करनी है, यहाँ पे जो h है वो आ जाएगा 0। अब देखो मैंने आपको बता रखा है साइन x बाय x, जो यहाँ होता है वही यहाँ हो, तो आंसर क्या आता है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 1। राइट हैंड लिमिट में चेक करते हैं, मतलब जब 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा वाला x प्लस 1 है, 0 से ज़्यादा x प्लस 1। x में क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x किसके इक्वल आ जाएगा h के, x की जगह h पुट कर दो तो ये आ जाएगा। फिर दोबारा मैं बात बता रहा हूँ, लिमिट में यहाँ पे देखो x अप्रोचेस टू 0 प्लस था, जब आप पुट कर देंगे तो लिमिट चेंज करनी है, h अप्रोचेस टू 0 करना है जरूर, ठीक है। तो पुट करने के बाद x की जगह h ये आ गया h। अब वैल्यूज को सॉल्व करो, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये वाला पार्ट, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये लिमिट वाला एक ही पार्ट है ना, तो ये तीनों इक्वल आना चाहिए। लिमिट वाला पार्ट जो सा 2 में ब्रेक करा गया इसके अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में कम वाला लेना है, राइट हैंड लिमिट में ज़्यादा वाला पार्ट लेना है, बस, ठीक है। इसमें फिर पुट करके सॉल्व करना है। जब भी पुट करना है x 0 माइनस h, h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे जब भी पुट करोगे तो यहाँ चेंज जरूर करना है बच्चों, बच्चा ये भूल जाता है चेंज करना, ठीक है। तो अब जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसके अंदर हमें ये फंक्शन दे रखे हो, चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई लेस देन ग्रेटर देन वाला तो है नहीं है, कोई सीन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे डायरेक्ट। देखो फर्स्ट
जब x इस की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का आंसर कितना आता है 0। जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो फंक्शन का आंसर कितना आ गया 0। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट डायरेक्ट लिमिट, जब x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन क्या है हमारे पास x इंटू कॉस 1/x। अब x की वैल्यू रखो यहाँ पे 0 पुट करो, 0 इंटू कॉस 1/0। देखो कॉस की जो आंसर होता है ना, कॉस का आंसर -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। इससे आंसर जो मतलब भी फाइनाइट आएगा ना, इसका आंसर कुछ भी हो तो फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब फर्स्ट वाला और ये सेकंड दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है f(x) वो कॉन्टिन्यूस है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं बच्चों। अब देखो मोड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, मोड वाले को आपने ब्रेक करना है, क्योंकि देखो मोड की वैल्यू अगर हम बात करें, मोड में हम -5 रखूंगा तो भी रिजल्ट 5 आता है, अगर मैं 5 रखता हूँ पॉजिटिव का तो भी 5 आता है। इसका मतलब ये है कि मोड को जब हम खोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, माइनस वाला पार्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो दोनों केस लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, देखो अगर मैं इसको अगर हम इसको पहले मैं इसको माइनस में रख के देखता हूँ, 0 से कम रख के देखते हैं। 0 से कम अगर मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा। 0 से कम वैल्यू मतलब माइनस का x, साइन में माइनस पुट कर माइनस का x रखें तो माइनस साइन x आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन x। सिर्फ मोड को खोलना है, नीचे वाला पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मोड को मैंने ओपन करा तो जब मैं 0 से कम रख रहा हूँ x की वैल्यू तो ये आ जाएगा। जब मैं 0 से ज़्यादा रखूँगा तो पॉजिटिव में रहेगा साइन x/x, और जो इक्वल टू में तो दे ही रखा है 1। अब इस क्वेश्चन को ये हमारा पास, अब जब इसको करेंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। पहला स्टेप तो वही है कि जब 0 रखेंगे फंक्शन को तो आंसर कितना दे रखा है बच्चों 1 दे रखा है, तो 1 आ गया फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड में हमेशा कम वाला, जब x 0 से कम है ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। और इसको कैसे आपने इस नेक्स्ट स्टेप में करना है, पुट करना है हमेशा। इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, h जो सा होगा वो लगभग 0 के इक्वल होगा, तो 0 में से h क्या -h, x की जगह पे यहाँ पे -h रख देंगे आप, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ पे लिमिट जरूर चेंज करनी है। सॉल्व करेंगे, देखो साइन -h डिवाइडेड सेम है तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस करेंगे तो -1, ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में जब 0 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x किसके इक्वल आ जाएगा h के, x की जगह h रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, जब यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो उसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इसके अंदर देखो हमें ये फंक्शन दे रखा है और चेक करना है एट x इज इक्वल टू a पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो वही जब a है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, ये तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन तो है नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटू फंक्शन हो। अब मैं a वैल्यू रखूंगा तो a इंटू a माइनस a आ जाएगा, यहाँ पे भी a माइनस a, फिर वही a माइनस a क्या आ जाएगा 0 इंटू, मैंने बताया कोस की वैल्यू फाइनाइट होती है, -1 से लेके 1 के बीच में रहती है, तो 0 इंटू फाइनाइट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। a पे रखने पे भी 0 आ रहा है, लिमिट वाले रखने पे भी 0 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। 8 देखते हैं बच्चों। 8 में देखो हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है और चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कब, जब एट x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करना है। देखो जब π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। अब लिमिट रख के चेक करते हैं, लिमिट रख के चेक करेंगे तो ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें देखो बच्चों क्या करेगा, मैं डायरेक्ट π/2 पुट कर देता हूँ तो 0/0 आ जाएगा। तो इसलिए इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, x की जगह, इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, x को पुट करा मैंने π/2 माइनस h, और जो h है वो लगभग 0 के इक्वल है, तो x की जगह पे π/2 माइनस h रखेंगे हम और लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 और x की जगह ये रख दिया, ये वाले x की जगह π/2 माइनस h और ये वाले x की जगह भी π/2 माइनस h। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h। अब इसको सॉल्व करेंगे sin h/h क्या होता है 1,
ये भी 1, मतलब लिमिट वाला भी 1 आ गया, ये वाला भी 1 है, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट π/2 पे। अब 9th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। 9th के फर्स्ट पार्ट में अब देखो ये लेस देन ग्रेटर देन दे रखे है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलना है। अब सबसे पहले जब इक्वल टू वाला कौन सा फंक्शन है, इक्वल टू वाला जब फर्स्ट पार्ट बिल्कुल f ऑफ x कितना है, x का स्क्वायर, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है 0। अब लिमिट वाला लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो 0 से कम है, 0 से कम वाला क्या कितना है x, पुट वही x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, और x किसके इक्वल आ जाएगा -h के, ठीक है। और जब पुट करना है तो मैंने बताया लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज 0 और x की जगह पे -h। अब मैं h की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करते हैं जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा फंक्शन ये हमारे पास ये आ गया। अब पुट करना है x की जगह 0 प्लस h, तो x किसके इक्वल आ गया h के, x की जगह h पुट कर देंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह h पुट करें तो ये आ जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, फंक्शन जो 0 पे रखने पे वो भी 0 आ रहा है, तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। 9th का सेकंड पार्ट बच्चों आपने खुद ट्राई करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7206511743 मेरे नंबर पे, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में बच्चों हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो पहला देखो जो 1 पे चेक करना है ना, इक्वल टू 1 वाला कौन सा, x इज इक्वल टू 1 वाला ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन आ गया। 1 पे चेक करते हैं तो कितनी वैल्यू 1 आएगी, x की जगह यहाँ 1 रखो तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब 1 से कम 1 से ज़्यादा, क्योंकि देखो लेस देन ग्रेटर देन वाला आ गया ना, 1 से कम वाला फंक्शन ये है, 1 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो 1 से कम है, 1 से कम वाला फंक्शन मैंने बता दिया ये वाला है, ये आ जाएगा, और 1 से ज़्यादा वाला राइट हैंड लिमिट में ये आ जाएगा। वही पुट करना है 1 माइनस h, और h जो सा होगा वो लगभग 0 के इक्वल होगा, तो लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट में यहाँ h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे 1 माइनस h, सॉल्व करेंगे h की जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्व करा तो 1 आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h रखें, और लिमिट जरूर चेंज करनी है, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h। वैल्यूज पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1। इसी तरह से देखो अब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f इज इक्वल टू 1 पे तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 पे। बच्चों 10th का सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, दो डाउट होगा मैंने ऊपर नंबर बताया हुआ है, आप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 11th देखते हैं। 11th में हमें अब 1/2 पे चेक करना है, क्या ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो 1/2 पे हमें कितनी दे रखी है वैल्यू, 1 दे रखी है, 1/2 पे तो 1 आ गई। अब 1/2 से कम वाली वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, 1/2 से ज़्यादा वाली वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, बस सिंपली बात है। 1/2 से कम वाला फंक्शन ये वाला है तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, 1/2 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये वाला है तो ये राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा। कम अब चेक करना है 1/2 पे ना, तो 1/2 माइनस पुट क्या करना है 1/2 माइनस h, और h जो होता है वो 0 के बराबर, लगभग 0 के इक्वल होता है। तो लिमिट आपने चेंज कर दी, h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे ये पुट अप कर दिया, सॉल्व करेंगे h की वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, पुट क्या करना है x को 1/2 प्लस h, x की जगह पे यहाँ पे ये पुट करेंगे और लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। 12th क्वेश्चन में ये फंक्शन दे रखा है, चेक करना है 0 पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो जब फंक्शन को x की जगह 0 वैल्यू रखते हैं फंक्शन में तो कितना दे रखा है 2 आ गया, ठीक है। अब वही 0 से कम और 0 से ज़्यादा, 0 से कम वाला फंक्शन ये है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, और ये 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये है तो ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगी। तो वही अगेन ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में,
x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस एच मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एच। लिमिट चेंज कर देनी है, x की जगह पे माइनस एच पुट कर देना है आपने। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा मैंने, रैशनलाइज करा न्यूमिनेटर को, न्यूमिनेटर वाला पार्ट को रैशनलाइज, ये 4 वैसे का वैसे ही, ये वाला पार्ट ऐसे ही, इस वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दिया मैंने। a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों का हम अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू माइनस एच अपॉन में ये माइनस एच और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बच जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, ये आ जाएगा। एच की जगह पे 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 2। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये दे रखा था हमारे पास फंक्शन, x की जगह 0 प्लस एच, x की जगह h पुट कर देंगे और लिमिट चेंज कर देनी है, h अप्रोचेस टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे, साइन h बाई एच कितना होता है 1, h की जगह 0, cos 0 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, f ऑफ 0 भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन जो सा है वो कॉन्टिन्यूस है 0 पे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बच्चों। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 में ना हमें k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या होगी कि जो फंक्शन जो सा ये कॉन्टिन्यूस हो। तो कहाँ और किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक 1 पे कि ये फंक्शन जो सा है कॉन्टिन्यूस। अब देखो लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, 1 से कम वाला 4 है और 1 से ज़्यादा वाला फंक्शन k x स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम वाली कितनी है 4, इसमें कुछ है तो है नहीं, कोई x की वैल्यू कोई रखें हम 1 माइनस एच पुट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 4, क्योंकि हमें डायरेक्ट दे रखा है ना। राइट हैंड लिमिट में कितना है k x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच और यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे 1 प्लस एच रख देंगे, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया k। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में राइट हैंड लिमिट में इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 4, राइट हैंड लिमिट कितनी है k, तो k का आंसर कितना आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आपने खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 743 पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वही k की वैल्यू निकालनी है कि जब फंक्शन k की वैल्यू किस वैल्यू पे फंक्शन जो सा है कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2। देखो जब x इज इक्वल टू 2 है तो कितनी वैल्यू है k, x जब f ऑफ 2 है तो कितनी आ गई k, सेकेंड स्टेप। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो होगी नहीं क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट में हमने जब x अप्रोचेस टू फंक्शन कितना है ये आ जाएगा हमारे पास। मैंने क्या करा इसके अंदर न्यूमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ये रैशनलाइज कर दिया। इसको बेटे दोनों की हम a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला x माइनस 2, ये वाला x माइनस 2 और ये वाला ऐसे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट 12। उसके बाद देखो रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 जस्ट लिख सकते हैं, एक 2 और है तो आंसर क्या आएगा 4 रूट 3। तो लिमिट का आंसर कितना आ रहा है 1/4 रूट 3 और f ऑफ 2 का आंसर कितना आ रहा है k। ये अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल रख दिए, अब ये कितना है k और इसका आंसर कितना है 1/4 रूट 3, तो k का आंसर कितना आ गया 1/4 रूट 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट में वही हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब 0 है तो तब कितना है k, और जब ये इसमें लिमिट वाला रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। लिमिट रख के सेपरेट कर दिया साइन x बाई एक्स, और ये इधर करूँगा सेपरेट, x से x कैंसिल होकर cos x आ जाएगा। x की जगह 0 रखूँगा तो ये 1 आ रहा है, यहाँ रखूँगा तो ये कितना आ रहा है 1। अब ये दोनों देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू 2 है, तो उसका मतलब k का आंसर कितना आ गया 2। 16 के बेटा सेकंड पार्ट में आपने खुद ट्राई करना है, कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है, ये वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। वही जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई k, और जब इसमें लिमिट वाले पार्ट में ये फंक्शन कितना दे रखा है ये यहाँ पे ये रख दिया।
वही 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब वही बेटे इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये वाले 2 से ये कट के ये 4 आ जाएगा, ठीक है। उस 4 को मैंने एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, ये x का स्क्वायर, एक बारी ये x और एक ये x आ जाएगा हमारे पास। ये साइन स्क्वायर 2x को एक बारी साइन 2x इंटू साइन 2x, तो ये सेम बन रहा है साइन 2x बाई साइन 2x साइन 2, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसका ये k है, इसका आंसर k का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया बच्चों हमारे पास। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, 16 के फोर्थ पार्ट में हमें ये दे रखा है k की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो जब 0 है तो फंक्शन का आंसर है 1/2, और जब इसमें लिमिट रख दी x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन कितना है ये। अब 1 माइनस कोस kx को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, ये नीचे वाला ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर kx/2, ठीक है। ये वाला 2 सेम रखा हुआ है और ये वाला 2 तो बच्चों देखो सेम है, और ये वाला जो साइन x है ना, ये वाला साइन x, ये 2 और ये साइन x ये आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर है तो 2 बार ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बैलेंस सेम बनाना होता है, साइन kx/2 साइन kx/2। इसके लिए क्या करा, देखो एक x तो था, वो x ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, देखो k से इधर मल्टीप्लाई करी, एक के x से इधर मल्टीप्लाई करी, मतलब कि k इंटू के एक्स, के स्क्वायर x को बैलेंस कर दिया। अब इसके नीचे 2 मल्टीप्लाई करा दिया, 2 इधर करा दिया, 2 इससे डिवाइड 2 दे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो है ये 1 बन जाएगा, इधर से ये वाला 1 बन जाएगा, ठीक है, और इधर से ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, देखो के स्क्वायर, ये के स्क्वायर आ गया, एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट का आंसर आ गया k²/2 और 0 वाले का आंसर था 1/2। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल रखा, यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू कितनी आई, ±1। 17th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों हम। इसके अंदर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो वही जब π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 आई, और लिमिट वाला पार्ट जब x π/2 के अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ तो 0/0 आ जाता है, इसलिए मैंने क्या पुट करा, x = π/2 - h, ठीक है। आप +h भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप x की जगह मैंने ये पुट करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है ना ये, तो x की जगह मैंने ये पुट करा तो ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, cos 90 - h sin h, और ये अंदर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके ये 2h आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व इधर, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। अब sin h/h ये 1 हो जाएगा, रह क्या जाएगा k/2, मतलब लिमिट वाले का आंसर k/2 आया, और ये डायरेक्ट पुट करने पे 3 आया। और दोनों को इक्वल, मतलब कॉन्टिन्यूस तभी होंगे जब दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल का रखा, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। 17 के सेकंड पार्ट में बच्चों देखो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जो 0 से कम है, 0 से कम वाला फंक्शन ये है हमारे पास, ये वाला, तो ये 0 से कम वाला फंक्शन ये आ गया। पुट करा x = 0 - h, x किसके इक्वल आ गया, -h पे। लिमिट चेंज कर दी, h अप्रोच 0, x की जगह पे -h रख लिया, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे इसको तो h की जगह 0 पुट करूँगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k। अब हम बात करते हैं पहले राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में x > 0 कितना था, ये वाला, ये आ जाएगा पार्ट फंक्शन, ये आ गया इधर से, ये सॉल्व करेंगे बच्चों, x की जगह 0 + h, x कितना h, ठीक है, x की जगह h रख दिया तो ये आ जाएगा, h की 0 पुट करेंगे तो k आ जाएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और हम 0 वाला फंक्शन की बात करें जो इक्वल है, इक्वल वाले फंक्शन में f(x) कितना है, ये 0 पुट करूँगा तो भी कितना आ रहा है, k। ये तीनों आपस में इक्वल का, तीनों का आंसर क्या आ रहा है, k, मतलब कि k कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो k का आंसर यहाँ पे क्या आया, ऑल रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब थर्ड पार्ट में बच्चों हमें के की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो अब देखो वही लेस देन ग्रेटर देन आ गया, जीरो पे चेक, जीरो पे है तो जीरो से कम वाला फंक्शन ये है, जीरो से ज़्यादा वाला ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो से कम वाला ये आ गया। रैशनलाइज कर दिया बच्चों मैंने इसको, a प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे, सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब x की जगह जीरो माइनस एच मीन्स x की जगह माइनस एच रखा, तो और लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी, h अप्रोचेस जीरो कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट के h की जगह जीरो रखूंगा, 2 से 2 कट के ये k आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट में अगर हम बात करें तो राइट हैंड जीरो से बड़ा वाला फंक्शन ये था हमारे पास, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, मीन x की जगह h रखा और लिमिट चेंज कर दी, h की वैल्यू जीरो रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। अब दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस करवाने के लिए दोनों आपस में इक्वल होने जरूरी है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2। 17th का बेटे फोर्थ पार्ट में ये फंक्शन है, वही k की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। अब ये फर्स्ट पहले मैंने लिमिट वाला पार्ट कर लिया, लिमिट वाला पार्ट तो ये हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिमिट वाला पार्ट ये फंक्शन हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ गया फंक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने क्या करा, x माइनस पाई बाई 6 पे करना है, तो माइनस का पाई बाई 6 मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा ना x प्लस 0। और इस वाले पार्ट में से मैंने क्या करा, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, अब ये √3/2 क्या होता है, ये साइन x ऐसे का ऐसी, √3/2 क्या होता है कोस पाई बाई 6, ये कोस x वैसे का वैसी, 1/2 क्या होता है साइन पाई बाई 6। ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों हमारे पास, नीचे वैसे का वैसे ही, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन a प्लस बी का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये वाला 2 वैसे का वैसे ही, देखो साइन पाई प्लस x प्लस पाई बाई 6 ओवर x प्लस पाई सेम है, तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, और 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, मीन्स लिमिट वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया 2 बच्चों। और माइनस पाई बाई 6 पे कितना दे रखा है k। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी कॉन्टिन्यूस होगा। इसकी वैल्यू k है, इसका आंसर हमें लिमिट वाले का 2 है, तो इसका मतलब k का आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में a और b की वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें फंक्शन दे रखा है कि ये दे रखा है, और हमें देखो लेस देन ग्रेटर देन है, तो बताया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें करना पड़ेगा। तो 0 से कम वाला फंक्शन ये है, 0 से ज़्यादा वाला ये है, और 0 पे कितना है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम बात करते हैं, 0 से कम वाला फंक्शन ये लिया। यहाँ से मैंने क्या करा देखो ये ना यहाँ से x कॉमन लेके, x कॉमन लेंगे अगर हम, देखो ये वाला x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन x बाय x, न्यूमिनेटर में ये आ जाएगा ना। अब एक बात का ध्यान, और नीचे ये वाला पार्ट तो है ही है, ये वाला पार्ट तो ये यहीं है ही है। अब मान के चलते हैं कोई चीज़ ऐसे है 2 × 5/3, ये वाला अगर जो पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 नीचे ले आऊँगा इसके 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा करेंगे तो फिर वही ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने क्या करा हुआ है, ये वाला जो x है वो इसके नीचे लिख दिया मैंने, ये वाला। ठीक है, अब कुछ बच्चा गलती करता है कि x से x कैंसिल हो जाएगा, बेटा ये वाला x से x कैंसिल, ये एंगल है और ये अलग है, ये वाला x a + 1 × x ये पूरा एंगल है, इससे x कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैंने अभी ये इतना किया। अब हम क्या, इसके बाद देखो क्या करा, x कितना है 0 माइनस एच पुट कर दिया, x कितना आ जाएगा माइनस एच, x की जगह पे माइनस एच रख दिया मैंने। ठीक है, अब h अप्रोचेस टू 0 है, तो देखो 1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। देखो ये माइनस एच एस साइन माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दोबारा प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है बच्चों। अब h की जब यहाँ पुट करूँगा, ये भी 1 है तो ये भी 1, 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। और नीचे वाले पार्ट में देखो बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला जो माइनस है साइन माइनस एक्स है, ये माइनस बाहर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास a + 1 h/h आ जाएगा। इसको क्या करा, a + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इंटू a + 1 से और a + 1 से डिवाइड, कैंसिल होके फिर दोबारा वही बन जाएगा ना। ये क्यों करा, क्योंकि ये वाला a + 1 h नीचे भी a + 1 h है, तो ये भी 1 बन जाएगा।
ऊपर 1 + 1 2 और ये वाला पार्ट भी 1 1 × a+1 क्या आ जाएगा a+1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 2/a+1। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट 0 से ग्रेटर वाला ये फंक्शन था तो ये आ जाएगा x की जगह पे 0 + h मीन्स x की जगह पे h रखा हमने, x की जगह पे h रखा तो ये आ जाएगा। अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ है कि e⁻x - x जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए और लिमिट 0 को अप्रोच करे तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो यही बताने की मैंने सेम कोशिश करी। क्या करा देखो ये वाला जो hx है, ये वाला जो hx है वो मैंने यहाँ लिख दिया और ये ऊपर वाला पार्ट वैसे ही और ये 2 इसको मैंने साइन hx से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, कैंसिल करके फिर दोबारा वही बन सकता है। तो अब ये लिखने से क्या हुआ, ये वाला पार्ट 1 बन गया, ये भी पार्ट 1 बन गया। 1 × 1 1 1 × 2 2। राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 2 और हमें 0 पे कितना दे रखा था 2, ये भी और तीनों आपस में इक्वल होते हैं तभी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तीनों आपस में इक्वल होंगे। अब राइट हैंड लिमिट 2/a+ लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, राइट हैंड लिमिट ये रही, सॉल्व करा a 0 आ गया। अब b का आंसर तो आया ही नहीं, इसका मतलब जो b है वो कुछ भी हो सकता है, b में बी एनी रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं हो सकता b। देखो अगर मैं b को 0 कर दें तो b को 0 कर दें ये 1, ये 0/0 बन जाता है ना फंक्शन। तो इसलिए फंक्शन की मतलब b की वैल्यू जो सी है 0 नहीं हो सकती है, रेदर देन 0 कोई एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, b में भी एनी रियल नंबर अदर देन 0। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, फिर मोड आ रहा है। मैंने मोड को बताया है आपको कैसे खोलना है। जब एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, देखो मैंने इसको एक बारी माइनस में खोला तो रिजल्ट जो सा पूरा नेगेटिव हो गया, मीन्स x जो सा है जब 0 से कम और जब 0 से ज़्यादा। ठीक है, एक बारी नेगेटिव में एक बारी पॉजिटिव में, और जब 0 वाला था तो फंक्शन की वैल्यू 1 थी। अब हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम वाला ये है तो फंक्शन ये रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट में एक बात करें x/x तो सॉल्व 1 आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। 19 क्वेश्चन में हमें यही चेक करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 और 21 फिर वही मोड वाले हैं, एक बारी 1 से कम एक बारी 1 से ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ से 3 से कम 3 से ज़्यादा 3। ठीक है, आपने खुद ट्राई करने हैं, जो भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है जब x की वैल्यू 0 है। देखो वो इसको मोड वाला है तो पार्ट्स में डिवाइड करा, 0 से कम, देखो मैं 0 से कम रखूंगा यहाँ पे वैल्यू तो मतलब -x रखूंगा, माइनस और वो वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और 0 से बड़ी रखूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा 2x - x आएगा। तो ये इस तरह से ब्रेक होगा। अब 2x + x 3x बन जाएगा, 2x - x x बन जाएगा, मतलब 0 से कम 0 से ज़्यादा पे। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे बच्चों, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो मैंने कैसे कर रखा है। तो ठीक है, और हमारे पास फंक्शन जब x = 0 ये था फंक्शन, और 0 पे भी मैंने जब 0 वाली फाइंड करी तो 0, तीनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, वो आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो कहते हैं k रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ k, कहते हैं k की वैल्यू कोई भी हो, ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस रहेगा जब x की वैल्यू 0 होगी। एट x = 0 ये वाले जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो हमें ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 24 में। अब देखो बच्चों मोड आ गया तो इसको मैंने ब्रेक करा, एक नेगेटिव वाले पार्ट में और एक पॉजिटिव वाले पार्ट में, मतलब <0 greater 0। अब मैंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट रख के सॉल्व करा और राइट हैंड लिमिट रख के सॉल्व करा। लेफ्ट हैंड लिमिट रख के सॉल्व करा तो -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट करके सॉल्व फंक्शन का आंसर तो 1 आ रहा है। दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ये थोड़ा सा देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में ये पार्ट में मैंने किया हुआ ये, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये हमें दे रखा है फंक्शन। देखो x = 1 और x = 2 पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है।
तो हम बात करते हैं, देखो अगर मैं 1 पे रखूं, ठीक है, 1 से कम कर दूं इसकी वैल्यू, तो ये नेगेटिव